हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कि इनकम टैक्स फाइलिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे इनकम टैक्स का साइट ओपन कर लेते हैं। इनकम टैक्स लॉगिन लिखेंगे हम लोग। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आएगा, इस साइट पे जाएंगे। यहाँ पे लॉगिन दिख रहा है, आप लोग को लॉगिन करेंगे। आपका पहले रजिस्टर किया हुआ है यहाँ पे, तो लॉगिन करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे डालेंगे आईडी और पासवर्ड, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे टिक कर लेंगे और पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखिए हमारा लॉगिन पेज खुल गया। अब क्या पे देखना है, पहले यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि हम लोग का क्या टीडीएस कटा है उसको देखना है हम लोग। तो पहले यहाँ पे जाएंगे ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न, उसके बाद व्यू फॉर्म 26 एस यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को। यहाँ पे जाएंगे, कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के यहाँ पे एग्री में टिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 एस एनुअल टैक्स स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे असेसमेंट ईयर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो अभी हम लोग फिलहाल असेसमेंट ईयर 25-26 का रिटर्न फाइल करेंगे, तो इसलिए उसको सेलेक्ट करके व्यू और डाउनलोड पे करेंगे। यहाँ पे फिर एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करेंगे। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करने के बाद ये मेरा डाउनलोड हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये आया, यहाँ पे इनका कुछ भी नहीं है डिटेल्स। तो ये हो गया। ये इन बातों यहाँ पे कुछ अगर टीडीएस रहेगा तो उसके बारे में हम लोग सारा कुछ देख के और उसके अकॉर्डिंग रिटर्न सबमिट करेंगे। तो ठीक है, पहला तो ये हो गया। अब दूसरा चीज कि हम लोग यहाँ पे जाएंगे और दूसरा चीज यहाँ पे एआईएस। तो एआईएस में हम लोग चेक कर लेंगे कि हम लोग का इनकम टैक्स पोर्टल पे क्या एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है। तो अब यहाँ पे एआईएस पे क्लिक करेंगे। यहाँ फिनेंशियल ईयर 24-25 होगा, वहाँ पे असेसमेंट ईयर हम लोग 25-26 सेलेक्ट किए थे। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी में जाएंगे। यहाँ पे देखिए दो चीज शो कर रहा है, इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक। सेविंग बैंक से जो इनकम हुआ इनका इंटरेस्ट वो 100 रुपीज था, और इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट से 1393 रुपया था। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज देखे कि टीडीएस में हमारा कुछ शो कर रहा है कि नहीं। अगर शो करेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिटर्न को फिल करेंगे। और दूसरा एआईएस में जो भी डिटेल्स होगा उसको हम लोग आईटीआर भरते समय जो भी डिटेल्स है उसको वहां पे मेंशन करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि एआईएस में हमारा जो इन्फॉर्मेशन होता है कुछ अंतर रहता है, तो एक बार उसको अच्छी तरीके से हम लोग मिला लेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। अगर हम लोग का यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग बिना एआईएस देखे अगर रिटर्न को सबमिट करते हैं तो वो हमारा रिटर्न डिफॉल्ट में जा सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमें नोटिस भी इशू किया जा सकता है। तो ठीक है, इन दो चीजों का ध्यान रखना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग, और धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे और भी हम लोग नए नए चीजों को जान सकें। धन्यवाद।